हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे और किस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे भी बोला होता है कि एक शेप के अंदर दूसरा शेप इंस्क्राइब्ड है। ऐसा बोलते थे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है या फिर कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगल्स है या फिर कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स है या फिर कॉन्सेंट्रिक ट्राइंगल है। ऐसे पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं और कुछ लोग अंदर वाले में बैठे होते हैं। ठीक है, सेम पजल जो है IBPS PO मेंस 2021 जो हुई थी अभी, उसमें आया था और 4 क्वेश्चंस थे। भले ही एक एक मार्क के क्वेश्चन थे, बट अगर जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगी। और मैंने इसी तरीके से ऐसे पजल सॉल्व करना एक पहले भी वीडियो बनाई थी IBPS PO मेंस के पहले ही है शायद, हाँ पहले ही बनाई थी मैंने वो वीडियो। और तो आप लोग उसमें मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो में भी मैं अच्छी से एक्सप्लेन करूंगा, बट सारा जो भी है ना बेसिक ABCD से मैंने उधर से बताया, तो आप लोग वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। और ये तरीका बहुत ही सही है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है ये तरीका। मैंने बहुत देखा, मैंने मतलब जब इस तरीके से मैं सॉल्व करता था तो मैंने वीडियो जब बनाई थी लास्ट टाइम तभी भी मैंने सर्च किया, बट ऐसे तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा। तो लाइक कर देना यार इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो वो वाली वीडियो आप लोग देख लेना अच्छी से समझने के लिए। मैं फिर भी इस वीडियो में अच्छी से समझाऊंगा, बट सारी एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, मैंने वो उस वीडियो में अच्छी से बता रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों के स्क्रीन पे दे दूंगा पजल, आप लोग खुद से सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, फिर ही वीडियो को आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो बताना मेरे को कि कैसा लगा, कैसा ये तरीका कितना टाइम सेविंग है और कितना हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो बोला गया है कि इन अ स्कूल असेंबली, ये जो पहला पैराग्राफ है इसको हम लोग बहुत अच्छी से मतलब स्कीम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, बाकी कंडीशंस वाला पार्ट हम लोग अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो बोला है इन ए स्कूल असेंबली, 8 जो भी दिए है बॉयज़, इनके नाम हमारे काम के नहीं है अभी फ़िलहाल। फिर बोला है इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब इस ये वाली कंडीशन है। और मैं जो तरीका बताऊंगा इससे आप ये या फिर कोई भी शेप हो सकता है, हेक्सागन है या फिर हेक्सागन है, ठीक है। ये एक हेक्सागन, अरे यार बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। ये हेक्सागन है, इसके बाहर भी एक बड़ा हेक्सागन है, मतलब जितने भी शेप्स है ज्योमेट्रिक शेप्स, ऐसा बोला है कि उसके अंदर एक और से वैसा शेप इंस्क्राइब्ड है। तो आप लोग इस तरीके से कोई भी तरीके की पजल्स कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बोला है कि हमारे अभी कंडीशन पजल में बोला है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, इन सच ए मैनर दैट ईच मेंबर ऑफ द इनर सर्कल स्टैंड एग्जैक्टली अपोजिट टू द मेंबर ऑफ द आउटसाइड सर्कल, ठीक है, आमने सामने बैठ रहे हैं। फिर बोला है द मेंबर स्टैंडिंग इन द आउटर सर्कल्स आर PQR है जो भी है, और एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब बाहर वाले अंदर देख रहे हैं। और बोला है कि जो ये और दूसरे 4 बंदे जो है वो बोला है कि अंदर वाले छोटे वाले जो है शेप वहाँ पे बैठे हैं और ये लोग अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब बाहर देख रहे हैं। और बोला है ईच ऑफ देम लाइक ए डिफरेंट सिंगर जो भी है, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसे वाली कंडीशन आएगी ना, ऐसे वाली इंस्क्राइब्ड वाली पजल आएगी, तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है। और बोला है कि 4 लोग बाहर 4 लोग अंदर बैठे, तो ठीक है। देखो 1 2 3 4 ये हुए बाहर वाले में, और अंदर वाले में 1 2 3 4। और बोला गया था कि अंदर वाले जो बाहर वाले जो सर्कल में बैठे हैं बड़े वाले में, वो अंदर देख रहे हैं, अंदर मतलब ये देखो ऐसे देख रहे होंगे वो। और ये बोला था कि अंदर वाले जो छोटे वाले सर्कल में है वो अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब आउटसाइड, तो ये ऐसे होगा, मतलब ये चारों लोग बाहर वालों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, जो हमारा लीनियर वे में सॉल्व करते हैं इसको ब्रेक करना है। तो जब ऐसी वाली पजल्स आएगी या सिटिंग अरेंजमेंट, इसको हम लोग पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसको पैरेलल में कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। 4 बाहर है 4 अंदर है, मतलब 4 ऊपर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग ऐसे, 1 2 3 4, और 4 नीचे, 1 2 3 4। तो ये अभी हो गया हमारा जो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो। जो कॉन्सेंट्रिक था इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको डायरेक्शन कैसे देना ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने सीख लिया तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये पजल में कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। अब देखो बोला है कि बाहर वाले सर्कल वाले अंदर देख रहे हैं, मतलब ठीक है यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि बाहर वाले अंदर देख रहे होंगे, मतलब अंदर वाले को आप लोगों को नीचे दिखाना होगा। तो ये जो बाहर वाले हैं वो यहाँ देख रहे होंगे और ये नीचे देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और जो अंदर वाले हैं वो बाहर देख रहे हैं, ठीक है, छोटे वाले सर्कल वाले बाहर देख रहे हैं, तो इनको आप लोगों को नीचे वाले में बिठाना होगा और डायरेक्शन ऐसी देनी होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस कंडीशन के हिसाब से हमारा ये बनेगा।
अब देखो डाउट ये भी रहता है कि क्या पता कि बाहर वाले जो है मतलब कंडीशन ऐसे ही हो, ठीक है, इस वाले का जो हमारी पजल है इसका तो ये होगा डायरेक्शन। अब डाउट ये होगा आप लोगों का कि क्या पता कि बाहर वाले और ये छोटे वाले, तो ये जो है 4 वो बाहर देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, और आप ये मान रहे होगे कि ये वाले मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, और ये जो है अंदर देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब इस वाली कंडीशन में भी आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस पैरेलल अरेंजमेंट पहले ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऐसा होगा कि ये जो बाहर देख रहे हैं ऊपर वाले, ठीक है, हमेशा यही करना है आप लोगों की, जो बाहर वाला शेप होगा उनको ऊपर ही बिठाना है और जो अंदर वाला शेप है उनको नीचे में ही बिठाना है, ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है। अब मैंने वो वाले जो पहले डिटेल बताया था डिटेल वीडियो में, उसमें सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि आप लोग वो पहले ज़रूर से देखना, ये वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन का कैसा होगा, जब भी ये जो डायरेक्शन है अगर बोला है बाहर वाला, ठीक है, तो बाहर मतलब जो बाहर फेस कर रहे अवे, तो उनको अपवर्ड डायरेक्शन देना है, ठीक है, आउट वाले को आप लोगों को हमेशा अपवर्ड्स फेस कराना है और इन वालों को हमेशा डाउनवर्ड्स फेस कराना है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक रट लो, ठीक है, आउट वाले अपवर्ड्स और इन वाले डाउनवर्ड्स। यहाँ पे भी देखो ये जो इन वाले थे बाहर वाले बड़े वाले में हमने उनको डाउनवर्ड्स फेस करा, और जो अंदर वाले छोटे वाले सर्कल में थे जो ऊपर देख रहे थे मतलब आउट देख रहे थे, इनको हमने अपवर्ड फेस कराया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ये जो आउट देख रहे तो इनको अपवर्ड फेस कराना और ये जो इन देख रहे इनको डाउनवर्ड्स फेस कराना। तो ऐसा होगा इस डायग्राम के हिसाब से इसका पैरेलल अरेंजमेंट ऐसा होगा, ठीक है। तो हम बस कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा या फिर स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल जो भी शेप दिया होगा उनको हम लोग इससे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। बाहर 4 है तो ऊपर में भी 4 बना देंगे, अंदर लोग 4 है तो नीचे में भी 4 बना देंगे। ये हो गया इनका सीटिंग अरेंजमेंट। और डायरेक्शन के लिए हमेशा ये याद रखेंगे कि आउटवर्ड्स है तो अपवर्ड और फिर इनवर्ड्स फेस कर रहे होगे तो डाउनवर्ड्स, ये ही याद रखना है, ठीक है। अब हम हमारे पजल की तरफ मूव करते हैं, देखो तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं इसको टर्न करता हूँ, दूसरे पेज पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारी पजल। अब देखो हम तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे भाई, देखो कहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ पर्सन है पर्सन के नेम हम लोग ऊपर लिखेंगे और इनके जो फेवरेट सिंगर थे यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। इस वाले में भी ऊपर पर्सन और नीचे ये डैश के नीचे हम लोग इनके फेवरेट सिंगर लिखेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन लेके चलेंगे, अगर सामने ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटीज़ बनाना है तो ही इसको एक्सटेंड करेंगे, तब तक हम लोग एक ही से काम चलाएंगे। अब देखो पजल में कंडीशन में बोला है कि डी लाइक्स नीदर के नॉर वाई एंड फेसेस आर हु लाइक्स नीदर जेड नॉर एम। मतलब इसका मतलब देखो क्या है, सबसे पहले तो हाँ देखो कंडीशन में यहाँ पे जो नोट थी ना उसमें मेंशन ही था कि यहाँ पे बोला गया था कि द मेंबर स्टैंडिंग इन द आउटर सर्कल आर PQRA। आउटर सर्कल मतलब बड़ा वाला, ठीक है, जो बाहर था, तो ये आउटर वाले यहाँ बैठेंगे। तो क्या था, देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आउटर वाले थे ना, आउटर वाले सर्कल में, तो हम आउटर वाले को हमेशा ऊपर वाले लाइंस ऊपर वाले सीट्स में बैठाते हैं और इनर वाले को नीचे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो है PQR है ये ऊपर बैठेंगे, PQRA ये ऊपर वाले इसमें सीट्स में बैठेंगे, और नीचे वाली सीट्स में क्या बोला है SBCD, ठीक है, SBC और D, ये हो गया इनके, ये पर्सन के नाम है, ठीक है। और जो इनके फेवरेट सिंगर होंगे वो भी इनके नीचे ही लिख देंगे। फिलहाल उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं, तो हम लोग सिर्फ पर्सन को ही लिख के चलते हैं। सामने जब क्लैरिटी होगी कि कौन सा सिंगर ऊपर बैठ रहा है या नीचे बैठ रहा है तो हम लोग उसको भी लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग इसके साथ चलेंगे। अब देखो बोला है डी नीदर लाइक्स के नॉर वाई एंड फेसेस आर, तो ठीक है, तो डी नीचे वाले में देखो डी फेसेस बोल रहा है आर, तो आर के सामने होगा ऐसा। और बोला है डी नीदर लाइक्स के नॉर वाई, मतलब डी इज नॉट इक्वल्स टू के और वाई, मतलब इसको पसंद नहीं है। उसके बाद बोला है कि आर हु लाइक्स नाइदर जेड नॉर एम, मतलब आर को ना ही जेड पसंद है और ना ही एम पसंद है इसको, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद बोला है कि द बॉय हु लाइक्स एफ फेसेस द बॉय हु लाइक्स ई, मतलब देखो एफ जो है उसके सामने जस्ट ई बैठ रहा होगा, ठीक है। सिंगर्स की बात हो रही है, उनके फेवरेट सिंगर पर्सन की। उसके बाद बोला है एस हु लाइक्स एल फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द बॉय हु लाइक्स जी। अब देखो इसका मतलब कैसा होगा कि एस जो है उसको फेस कर रहा है जो है जी का इमीडिएट नेबर है। मतलब देखो अगर जी हम लोग मान लो यहाँ पे जी है कहीं बैठा, या फिर देखो जी का इमीडिएट नेबर मान लो, जी का इमीडिएट नेबर हैश है, ठीक है, जी का इमीडिएट नेबर ये है, तो इसको फेस कौन कर रहा होगा, एस
जिसको एल पसंद है। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। आप लोग कंडीशन अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लोग मैं जिस तरीके से नोट कर रहा हूँ उस हिसाब से लिखो, बट ट्राई करना कि आप कंडीशंस छोटी लिखो। ठीक है, शॉर्टकट में लिखो। जितना भी पजल के कंडीशन में दिया है उसको आपको लाइन बाय लाइन नहीं उतारना, फिर कंडीशन लिखने का फ़ायदा ही नहीं होगा। आप लोग कंडीशन इसलिए लिखते हैं हम लोग कि हम लोग पजल सॉल्व करने में टाइम बचा सके, ना ही सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख रहे। ठीक है, हम नोट नहीं बना रहे करंट अफेयर्स में कि इस हिसाब से मत लिखो, और कितना भी नीट एंड तरीके से मत लिखना। अभी आप लोगों को समझ में आना चाहिए और कैमरे में अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैं इतना थोड़ा बड़ा और थोड़ा अच्छी से लिख रहा हूँ। अदरवाइज पेपर सॉल्व करते टाइम मैं भी इतना दूर दूर या फिर इतना मैं नीट एंड क्लीन नहीं लिखता। मैं जैसे जैसे हाथ के नीचे होती है जगह, मैं वहाँ पे ही कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, तो उससे टाइम बचता है। अब देखो, अब क्या है कि जी तक हो गया। एस हु लाइक्स एल फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द बॉय हु लाइक्स जी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, आर स्टैंड्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब देखो, आर और ए दोनों ही ऊपर देख रहे हैं। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब अगर मान लो ए को आप यहाँ बिठा दो। और एक चीज़ देखो, इसमें कोई एंड वाला चीज़ नहीं है, मैं ये चीज़ बता दूँ, इसमें कुछ भी एंड नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि ये एंड है, नहीं, ये कंटिन्यूस में चल रहा है। जैसे हम लोग लीनियर मेथड में सॉल्व करते हैं ना, सेम है। ऐसा मत सोचना कि ये एंड है इस चीज़ का। ठीक है, एंड नहीं है इसमें, इस कॉन्सेंट्रिक वालों में एंड नहीं होता। अब देखो, मान लो ए को कहाँ पे भी बिठा सकते हो। मान लो ए को यहाँ बिठा रहे हो और बोला कि आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो, ये जो है नीचे देख रहे हैं ना, ये वाले। अब ए का सेकंड टू द लेफ्ट किधर होगा? ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट। ठीक है, बिकॉज नीचे देख रहे, ऊपर नहीं देख रहे, तो लेफ्ट इसके राइट में होगा, तो ये होगा आर यहाँ पे। यहाँ तक हुआ। अब बोला है द बॉयज हु लाइक्स वाई एंड ई आर इन सेपरेट सर्कल्स। ठीक है, तो वाई एंड ई वाले जो है मतलब सेपरेट सर्कल्स में कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? देखो, वाई इज नॉट इक्वल्स टू ई सर्कल, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, मतलब एक ही सर्कल में नहीं है। अगर y वाला नीचे है तो e वाला ऊपर होगा, अगर e वाला ऊपर है तो y वाला नीचे होगा, ऐसा। अब देखो, इसके बाद बोला है द बॉय हु लाइक्स z स्टैंड्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ a। मतलब जिसको भी z पसंद है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है? a का इमीडिएट लेफ्ट ये है, मतलब z जो है यहाँ पे बैठ रहा होगा। यहाँ तक भी क्लियर हुआ। अब क्या बोला है? q डज नॉट लाइक g, कॉमा डज नॉट फेस s। मतलब देखो, Q जो है इसको तो G पसंद नहीं, और ये S को भी फेस नहीं कर रहा है। Q की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद कंडीशन में बोला है द बॉय हु लाइक्स Z एंड M आर इमीडिएट नेबर्स एंड वन ऑफ देम फेसेस B। अब देखो, Z तो यहाँ पे है, पता ही है हम लोग को। अब जो है Z वाला जो सिंगर है Z, वो M का नेबर है। M जो है सिंगर था। ठीक है, ये पर्सन्स के नाम है। अब जो Z M जो भी है ये सिंगर्स है। ठीक है, तो मतलब Z भी कहीं ना कहीं यहाँ बैठ रहा होगा और M यहाँ बैठ रहा होगा, इसका नेबर है। मतलब ए को या तो A को M पसंद है या तो R को M पसंद है, बस बट इसके बारे में हमारे पास कोई भी क्लियरिटी नहीं है। और बोला है द बॉय हु लाइक्स Z एंड बॉयज, Z और M वाले तो नेबर है ही, और बोला है कि वन ऑफ देम फेसेस B। मतलब देखो, अगर M यहाँ होगा तो B यहाँ होगा। ठीक है, M यहाँ होगा तो B यहाँ होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Z को B फेस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Z और M फेसेस B। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद बोला है बी हु लाइक्स के, मतलब बी को जो है के पसंद है। ठीक है, यहाँ तक हुई कंडीशंस। अब देखो, अब बोला है द बॉयज हु लाइक एफ एंड एल स्टैंड इन द सेम सर्कल बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो देखो एफ एंड एल तो जो है वो सेम सर्कल में तो है। ठीक है, सेम सर्कल में तो है, बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, मतलब एफ इज नॉट इक्वल्स टू नेबर ऑफ एल। सिंगर्स है। ठीक है, ये दोनों सिंगर्स है। अब देखो, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम लोग कोई कंडीशन देखते हैं जहाँ से स्टार्ट कर पाए हम लोग। तो कोई कंडीशन है क्या अभी? ZEDR। देखो, ये थी एक कंडीशन कि R के अपोजिट में D बैठ रहा है, तो D को बिठा दो आप लोग। D को हमने बिठा दिया। अब क्या था? हाँ, और एक चीज़ देखो, ये बोला गया था ना कि Z जो है M का नेबर है। देखो, Z ये वाली कंडीशन थी ना, यहाँ पे Z M का नेबर है, मैंने लिखी नहीं ना, Z इक्वल्स टू नेबर ऑफ M, और दोनों में से कोई B को फेस कर रहा होगा, ये कंडीशन थी। देखो, Z M का नेबर है, सिंगर, और यहाँ पे देखो Z M के लिए फिर दो जगह होगी ना, ये या ये, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि R इज़ नॉट इक्वल्स टू Z और M, मतलब M यहाँ आ ही नहीं सकता, तो M को आप लोगों को यहाँ फेस करना होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई। ठीक है, और अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? और देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं। M हुआ, Z हुआ। हाँ, और एक देखो, Z या M का कोई नेबर
के अपोजिट में बी होगा, ठीक है। यहाँ पे जेड और एम के अपोजिट में बी है, जिसको के पसंद है तो बी यहाँ या यहाँ आएगा, बट अभी उसके बारे में भी कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं अभी आगे। क्यू जी वाई ई हुआ, जी एस नीचे वाले में बैठा है, ठीक है। एस एल जी का नेबर, जी का नेबर एस। अब देखो, ठीक है, एस जो है नीचे वाले सर्कल में हमने लिख के रखा था, एस नीचे वाले, मतलब एस को एल पसंद है तो एल और एस एक ही इसमें आएगा सीट में। और देखो बोला है कि अगर एस नीचे वाले में है और इसको हैश फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो हैश फेस कर रहा है और हैश का नेबर जी है, मतलब जी भी जो है ऊपर वाले में ही होगा, बिकॉज हैश ऊपर वाले में, तो जी ऊपर है। तब जी के लिए हमारे पास कौन सी दो जगह है, देखो या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर मान लो जी को मैं इधर बिठाऊँ, जी को अगर इधर बिठाया मैंने, तो हैश या तो ये होगा या तो ये होगा, तो बी को हमको इधर या इधर बिठाना पड़ेगा। या अगर मैं जी को इधर रखूँ तो इसका नेबर हैश ये हुआ तो बी इधर नहीं बैठ सकता, डी है। अगर इसका नेबर हैश इसको पकड़ेंगे तो बी इधर हो सकता है। तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसको छोड़ देते फिलहाल। एफ और ई को रख पा रहे क्या, देखो कहीं कंडीशन है एफ और ई के लिए। एफ ई यहाँ तो नहीं है, के वाई डी के वाई नहीं है, डी के वाई नहीं है, एल कहाँ लिखेंगे हम लोग, एस को नहीं फेस कर रहा है, एस एल है और एल एफ और एल जो है सेम। अब देखो हम सिंगर्स के नाम लिख देते चार पहले, तो यहाँ पे देखो एफ और एल सेम सर्कल में बोला है ना, एफ और एल जो है सेम सर्कल में। एल जो है एस को पसंद है, यहाँ पे देखो हमने कहाँ लिखा, यहाँ देखो एस को एल पसंद है, मतलब एल नीचे वाले में है तो ऑब्वियसली एफ भी नीचे वाले में होगा, तो नीचे सिंगर्स के भी लिख देते एफ एल। और देखो एफ के अपोजिट में ई है यहाँ पे, तो एफ तो नीचे है तो ई ऊपर होगा ऑब्वियसली, तो ई को भी ऊपर ही रखना पड़ेगा कहीं पे हमको। ई हो गया, ये हो गया, और क्या है हमारे पास कि जी ऊपर है, देखो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया था कि जी ऊपर है जी। और देखो एम और जेड तो ऑलरेडी प्लेस है, तो इधर एम और जेड भी रहेगा। अब देखो 1 2 3 4, ऊपर में 4 हो गए और नीचे भी 4 चाहिए, 2 प्लेस हो चुके हैं, और बाकी के 2 नाम क्या है मैं देख लेता हूँ, ई के जी एल वाई वाई, ठीक है, एक वाई हो गया और एक के, ठीक है। तो सिंगर्स के भी नाम हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। अब देखते क्या, एफ और ई को प्लेस करने का ट्राई करते। एफ और ई, अगर एफ ई तो यहाँ नहीं हो सकता, ई ऊपर में, तो अगर ई यहाँ रखूँ तो एफ आ सकता है, ई यहाँ रखूँ तो एफ यहाँ पे भी आ सकता है। और वाई और ई सेम सर्कल में नहीं है तो वाई और ई नहीं है, तो ये भी हो गया हमारा। क्यू जो है जी नहीं है, ठीक है, क्यू जी नहीं है तो एस का भी अपोजिट नहीं है, यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा। बी के, यहाँ पे बी के लिख सकते हैं। एफ और एल जो है, एफ और एल नेबर नहीं है बट सेम में है, एफ और एल नहीं है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ये यहाँ से कुछ ट्राई करते हैं, यहाँ पे बोला है डी जो है के भी नहीं है और वाई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो के भी नहीं है वाई भी नहीं है डी, तो या तो डी एल होगा या तो डी एफ होगा, ठीक है। डी जो है के और वाई नहीं है, और हमारे पास 4 ही ऑप्शन है सिंगर के। अगर डी के भी नहीं है वाई भी नहीं है तो डी या तो एल होगा, मतलब डी को या तो एल पसंद होगा या तो एफ, बट एल तो एस को पसंद है ना, ठीक है, एल भी गया, एल को एफ, एल जो है एफ एस को पसंद था, तो एक ही बचता है एफ, तो एफ को हमको डी के नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और देखो ये देखो एफ के अपोजिट में ई था तो इसको भी रख दो ई, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो ऊपर में 3 सिंगर हो गए, एक बचा नाम ऊपर रख दो, क्या बचा, जी, जी बचा, जी को इधर रख दो, तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। और जी का, अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ थी कि जी का जो नेबर है हैश, कोई भी लेफ्ट राइट कोई भी हो सकता है, उसको फेस कर रहा है एस। अगर मैं हैश को इसको मानूँ आर, तो इसको एस फेस कर सकता है क्या, नहीं, मतलब ये हैश नहीं है, इसके जो राइट में आर बैठा ये हैश नहीं है, बिकॉज एस को यहाँ प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका दूसरा नेबर ए है, इसको एस के लिए जगह है तो एस को इधर लिख दो, एस को एल पसंद था एल भी इधर लिख दो, ठीक है। देखो एफ और एल नेबर नहीं, एफ और एल नेबर नहीं, ये भी हो गया, एफ और एल सेम सर्कल, ये भी हो गया। अब हमको क्या रखना है कि क्यू को रख सकते हैं। देखो क्यू को जी पसंद नहीं है ना, तो यहाँ पे क्यू नहीं हो सकता, तो क्यू इधर रख दो, क्यू इधर रख दिया हमने। अब एक नाम ऊपर में बच रहा है ए क्यू आर पी बच रहा है, पी को इधर रख दो, ये भी हो गया हमारा। अब देखो क्या रख सकते हैं हम लोग कि क्यू के सामने एस नहीं, ये हो गया जेड एम। हाँ अब देखो ये बोला गया था कि जेड या एम के सामने बी बैठा है जिसको के पसंद है।
M के सामने तो B नहीं रख सकते, S आ चुका है, तो Z के सामने ही B को रख दो, और B को K पसंद है वो भी रख दो। एक कौन सा नाम बच रहा है, B C बच रहा है, C को इधर रख दो। सिंगर का कौन सा नाम बच रहा है, KFY, सॉरी KFY, तो Y बच रहा है, Y को इधर रख दो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पजल सॉल्व, ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों पहले बोला था कि उस वीडियो पे आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो फर्स्ट वाली डिटेल में तो बताना, मैं उस पर और वीडियो बनूंगा। तो मैं अब एक काम ऐसा करता हूँ, मैं इस वाले की प्लेलिस्ट बना देता हूँ। ये अपने जो ट्रिक अपन ने बनाई है इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो इसमें ही मैं सारे तरीके के ऐड करूँगा। क्या करूँगा अब मैं, देखो अब हमारे पास सर्कल का तो हो गया। अब मैं कोई क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें मैं ये ऐसे टाइप की लाऊंगा, एक ट्रायंगल वाली भी लाऊंगा, रेक्टेंगल वाली भी लाऊंगा, हेक्सागोन वाली भी लाऊंगा। हो सके अगर मुझे नहीं मिले तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दूंगा और अपने हिसाब से उसको अच्छी से, मतलब मेंस लेवल की करेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग मेंस लेवल की करेंगे। मेंस लेवल की आगे तो प्री लेवल की क्या ही है, प्री में तो क्या ही होगा, वो लोग वेरिएबल नहीं देंगे। जैसे अभी हमने किया सिंगर्स, तो वो नहीं दे देंगे। मेंस में हम वो लोग कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, फेवरेट कार, फेवरेट सिंगर, फेवरेट एक्टर्स, कुछ भी, या फ्रूट्स या फ्लावर, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेंस वाली सॉल्व करेंगे फिलहाल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। फिर जब एक बार हमारी पकड़ अच्छी बन गई तो हम लोग प्रीलिम्स लेवल के बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना, उसके लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहो, जहाँ वहाँ पे भी बहुत सारे डाउट्स सभी लोग शेयर करते हैं और आपस में ही डाउट्स जो है मेंबर्स सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद क्या बचा हमारे पास अभी, हाँ अभी मैंने ये बोला था कि अच्छी से कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये भी बोला था कि एक वाइट बोर्ड लेके मैं उस पर पढ़ाऊँगा। बट अभी क्या हो रहा है ना, मेरे को ना अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है अभी पेंडिंग, उसके लिए ना जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो मैं अभी जितने भी दिन हुए ना रिजल्ट के बाद से उन्हीं सर्टिफिकेट्स के पीछे था। मैंने अपना पैन कार्ड बनवाया अभी ही, मैंने अपना वोटिंग कार्ड की ज़रूरत नहीं थी पर मैंने वो भी बना लिया, आधार अपडेट करा लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा लिए, और जो सेंट्रल लेवल की कास्ट थी वो भी बना ली। तो इस चक्कर में था। अभी जो है फाइनेंशियल ईयर नया वाला चालू हुआ है अप्रैल से, तो आप लोग भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से ही रेडी करो, लास्ट मिनट तक कुछ भी मत रखना। ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो कास्ट जो सेंट्रल फॉर्मेट में है वो तो आप लोगों को हर साल रिन्यू करनी पड़ेगी, मार्च 31 के बाद वो इनवैलिड हो जाएगी, तो उसको वो करनी पड़ेगी जो मैंने अभी कराई। बट बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है पैन कार्ड अभी से बना लो, आधार कार्ड में अभी से अपडेट करा लो जो भी है, और वोटिंग कार्ड बना लो। उसके बाद क्या है, जो कास्ट वगैरह तो आपके पास होगी ना। अगर जनरल कैटेगरी से तो कोई ये सर्टिफिकेट्स नहीं लगते उनको कास्ट रिलेटेड, बट बाकी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया हुआ तो, और कैसा लगा ये अप्रोच ये भी बताना प्लीज़ कमेंट करके। आप लोग बताते नहीं हो मेरे को फिर, ठीक है, बताना कैसा लगा और लाइक भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।